Hello and welcome back to our channel Never Quit. This is Rahul Sharma and we are doing 100 most important MCQ session on Jammu and Kashmir. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड। कुछ तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, who wrote the book titled Atishe Chinar, who drafted the Article 370 and which is the first wooden bridge in Kashmir। तो अगर तो आप इनके आंसर जानते हैं वेल एंड गुड, और अगर जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट्स तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो MCQ सेशन हमारे जो हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। जो तो न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं, 25 क्वेश्चंस आएंगे, उनके ऑप्शंस आएंगे, आपको आंसर को गेस करना है और पूरी हॉनेस्टी के साथ मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है हु वाज द फर्स्ट CM ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शन ए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी सैयद मीर कासिम, ऑप्शन सी इज़ गुलाम मोहम्मद सदीक एंड डी इज़ गुलाम मोहम्मद शाह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर आपको बताने ही लगा हूँ। सो द फर्स्ट CM ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, जल्दी से आंसर को गैस कर लें भाई, मैं जल्दी से आंसर बताने लगा हूँ आपको। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद सदीक। ठीक है, गुलाम मोहम्मद सदीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो गुलाम मोहम्मद सदीक वाज द फर्स्ट CM ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया के साथ असेस किया था तो यहाँ पर CM की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, तब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। लेकिन 1965 के बाद ये पोस्ट चेंज होगी CM में। सो उस दौरान गुलाम मोहम्मद सदीक जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और वही चीफ मिनिस्टर भी बने पहले। तो इनके बारे में मैं कुछ बता दूं, ये बिलोंग करते थे INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये रहे हैं 1965 से लेके 71 तक जम्मू एंड कश्मीर के एज ए CM। सो इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम। चलिए नजर डालते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, अनंतनाग, बी बांडीपुर, सी बारामूला एंड डी श्रीनगर। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कहाँ पर है आपकी वुलर लेक। जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको। तो जो आपकी वुलर लेक है वो लोकेटेड है आपकी ऑप्शन बी बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुलर लेक के बारे में आपको मैं बता दूं, ये इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया और जम्मू कश्मीर में तो है ही है। और साथ में इसका जो सोर्स है वो है झेलम रिवर। ठीक है, तो झेलम रिवर से यहाँ से पानी, झेलम रिवर इसका सोर्स है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके पास, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहला मुस्लिम रूलर कश्मीर का कौन था। तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाह मीर और ऑप्शन डी है जैनुल अबिदिन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फटाफट आंसर को गैस करें, मैं बताने लगा हूं आपको आंसर। सो द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शामिर। तो शामिर जो हैं उनको बोला जाता है, उनको क्रेडिट दिया जाता है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। जो शामिर हैं वो शामिरी डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं और इनका एक और नाम है, उनको बोला जाता है सुल्तान शामसुद्दीन। ठीक है, सुल्तान शामसुद्दीन
होप आप सुन रहे हैं तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। सुल्तान शामसुद्दीन भी इनको टाइटल दिया गया है एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी एंड उनका नाम था शाह मीर एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच मुगल रूलर विजिटेड कश्मीर ओनली वंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन से मुगल रूलर थे जो कश्मीर में सिर्फ एक ही दफ़ा आए हैं, एक ही बार आए हैं। तो ऑप्शंस में नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले कि कौन से मुगल रूलर कश्मीर में सिर्फ एक ही बार या एक ही दफ़ा आए हैं। जल्दी से आंसर को गैस कर लो, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। जो मुगल रूलर कश्मीर में सिर्फ एक बार आए हैं वो है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब सिर्फ कश्मीर में एक बार आए हैं और वो आए हैं 1665 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। फर्स्ट मुगल रूलर भी पूछ सकते हैं और लास्ट मुगल रूलर भी पूछ सकते हैं एंड जो एक ही बार आए हैं वो भी पूछ सकते हैं। जो कश्मीर में सिर्फ एक बार आए हैं वो हैं औरंगजेब और ये 1665 में आए हैं। और हाँ, इनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे। आप मुझे उनका नाम बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि कौन से फ्रेंच ट्रैवलर जो थे वो औरंगजेब के साथ कश्मीर में आए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, लेकिन इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए डालते हैं नजर अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर और सेल ऑफ कश्मीर वॉज साइंड ऑन। ये तो हम सब ने सुना है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो गुलाब सिंह के अंडर था और गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर से ये हिस्सा जो था वो खरीद लिया था। लेकिन आपने मुझे बताना है, और इस को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन कब किया गया, सेल ऑफ कश्मीर कब साइन हुआ। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 14 मार्च 1844, ऑप्शन बी है 16 मार्च 1856 और ऑप्शन सी है 18 मार्च 1848 एंड ऑप्शन डी इज 20 मार्च 1850। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पक्का ही आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर या सेल ऑफ कश्मीर कब साइन किया गया बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के बीच में और गुलाब सिंह के बीच में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है, जिसको हम सेल ऑफ कश्मीर बोलते हैं, वो कब साइन किया गया। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं राइट आंसर आपको बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 16 मार्च एंड 1846। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डेट याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है, यानी कि सेल ऑफ कश्मीर होता है बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स एंड ये होता है अमृतसर में। और आपको मैं बता दूं तब 75 लाख रुपीज़ में ये खरीदा गया है, लेकिन उस समय जो रुपीज़ थे वो नानकशाही रुपीज़ होते थे। ठीक है, तो नानकशाही रुपीज़ में इसको खरीदा गया, कितना, 75 लाख रुपीज़ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, in which Kashmiri dance a teenage boy is dressed as a girl dancer। जो तो कश्मीरी भाई लोग हैं उनको तो पता होगा कि कौन से कश्मीरी डांस में एक टीनेज बॉय को ड्रेस किया जाता है एज अ गर्ल डांसर, लेकिन बाकी सबके लिए मैंने ऑप्शंस रखे हैं। तो आप जल्दी से आंसर को गैस करेंगे कि ऐसा कौन सा कश्मीरी डांस है जो जिसमें एक टीनेज बॉय को एज अ गर्ल डांसर ड्रेस किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज बच्चा नगमा, ऑप्शन बी इज दुमहल, ऑप्शन सी इज रौफ, ऑप्शन डी इज कुड डांस। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। होप आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं कि किस कश्मीरी डांस में एक टीनेज बॉय को ड्रेस किया जाता है एज अ गर्ल डांसर। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपको, क्योंकि कल्चर ऑफ कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपके सिलेबस में है, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूँ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बच्चा नगमा। ठीक है, बच्चा नगमा एक कश्मीरी डांस है जिसमें एक टीनेज बॉय को एज अ गर्ल डांसर जो है वो तैयार किया जाता है और सेलिब्रेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है कश्मीरी डांस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर और सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहले सदर रियासत या पहले गवर्नर कह लीजिए
कौन थे? तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए इज हरी सिंह, ऑप्शन बी इज करण सिंह, ऑप्शन सी इज जगमोहन एंड ऑप्शन डी इज एस के सिन्हा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आप सबको पता ही होगा। चलिए फिर भी जिनको नहीं पता है हम उन्हें आंसर जरूर बताएंगे। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर और सदरी रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, करण सिंह। ठीक है, तो युवराज करण सिंह जी को पहले सदर रियासत या फर्स्ट गवर्नर जो है वो जम्मू कश्मीर का बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जब सेल हो गई, सॉरी, जब कश्मीर को, जम्मू कश्मीर ने असेस कर लिया इंडिया को, तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में फटाफट हेड बना दिया गया किसको, सदर रियासत ऐसा बना दिया युवराज करण सिंह को, और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, और बड़ा ही क्रीमी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द यूटी जम्मू एंड कश्मीर? क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा और एग्जाम में भी ध्यान से रीड कीजिएगा। कई बार हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए फिर ऑप्शंस पे नजर डालते हैं कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल या त्यौहार जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। ऑप्शन ए है, इसको जैसे आप पढ़ लीजिए, मैं तो इसको उर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं। सो उर्स, बी इज पुठांडू, सी इज बैसाखी एंड डी इज गुरेज। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, या जम्मू कश्मीर उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपको मैंने बता दिया, ये उर्स है, ऑप्शन बी पुठांडू है, ऑप्शन बी सी सॉरी बैसाखी है, और ऑप्शन डी गुरेज है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, होप आपको आंसर पता ही होगा। ठीक है, तो मैं आंसर आपको बताने ही लगा हूँ। सो जो इनमें से फेस्टिवल है जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है वो है ऑप्शन बी, पुठांडू। पुठांडू फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये एक्चुअली फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये है तमिलनाडु का फेस्टिवल है। लेकिन इसके साथ आपने सीखा गया कि 3 फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, दैट इज उर्स, बैसाखी एंड गुरेज। ठीक है, तो ये तीनों फेस्टिवल किसके हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कौन कौन से फेस्टिवल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पर्सनली कि आपके एग्जाम में आ सकता है, कि अभी जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं यूटी जम्मू कश्मीर के वो कौन है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विजय कुमार, ऑप्शन बी इज बी व्यास, ऑप्शन सी इज BVR सुब्रमण्यम एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से चीफ सेक्रेटरी अभी प्रेजेंट में कौन है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूटी का अभी प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। अगर आप जानते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं फिर भी गैस कर लीजिए, आंसर तो मैंने बताना ही है आपको। So the right answer of the present Chief Secretary of UT Jammu and Kashmir is option C, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अभी फिलहाल। और मैं आपको एक और चीज़ इनके बारे में बता दूं कि ये 2018 से जम्मू कश्मीर में हैं एज अ चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी है। 2018 से ये मतलब NN बोरा के टाइम से आई थिंक। ठीक है, तो ये मतलब आए हैं चीफ सेक्रेटरी, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एंड अभी भी यही है हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर? ठीक है, तो मैंने इस बार कल्चर कश्मीर का, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर कल्चर जो है कश्मीर का वो लेके आएँ, तो इसमें मैंने कल्चर और फेस्टिवल्स को इंक्लूड किया है इस बार। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कौन सा ओल्ड ट्रेडिशनल फोक थिएटर है कश्मीर का? ऑप्शंस पे ध्यान डालते हैं। ऑप्शन ए है स्वांग, ऑप्शन बी है बांड पाथर, ऑप्शन सी है दुमहल एंड ऑप्शन डी है, ये मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप होप समझ जाएंगे इसको, मैं प्रोनाउंस करूँगा व्यूगी नाचुन। ठीक है, तो व्यूगी नाचुन है या दुमहल है या बांड पाथर है या स्वांग है? तो इनमें से बताइए कि कौन सा पुराना जो है
नाटक फोक नाटक है किसका? कश्मीर का। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में कि ओल्ड ट्रेडिशनल फोक थिएटर कश्मीर का इनमें से कौन सा है? सो ऑप्शन ए मैंने बोल दिया आपको स्वांग, ऑप्शन बी पांड पाथर, ऑप्शन सी हिज तुमहल एंड ऑप्शन डी इज व्यूगी नाचुम। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द ओल्ड ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर इज ऑप्शन बी बांड पाथर। ठीक है, बांड पाथर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। इसका मैंने जो है वो 8th क्लास में चैप्टर रीड किया था कि बांड पाथर क्या होता है। इसमें एक नाटक किया जाता है और इसमें डायलॉग जो है वो एक्टर्स जो हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं और एट अ टाइम होते हैं ये। और इसमें मैं बता दूं कि ये जो पाथर शब्द है, भांड का तो मतलब होता है ये जो नाटक कर रहा है उसको भांड बोला जाता है, और जो पाथर होता है उसका मतलब होता है पात्र। ठीक है, तो इसको मैं पात्र लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बांड पाथर का मतलब हिंदी शब्द जो पात्र है ना उससे लिया गया है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि ट्रेडिशनल फोक थिएटर कश्मीर का कौन सा है, एंड द राइट आंसर इज बांड पाथर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया है? इंडिया में वो तो 1972 में आया है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कब आया है। तो डालते हैं नज़र ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी इज 1975, ऑप्शन सी इज 1977 एंड ऑप्शन डी इज 1978। तो जल्दी से बताइए कि जम्मू कश्मीर का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और मैं राइट आंसर बताने वाला हूं विद इन अ सेकेंड। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज लॉन्च्ड in 1978। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1978 में आपका जो है हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च हुआ है। इंडिया में मैंने आपको बताया कि वो कब हुआ है, 1972 में हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कब हुआ है आपका 1978 में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको तो मैंने बता दिया है, अब इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। So the question number 12 is which national highway links UT Jammu and Kashmir to the other parts of India? Important question, general question आ सकता है एग्जाम में। Let's have a look on the options. Option A is National Highway 1D, Option B is National Highway 1C, Option C is National Highway 1B and Option D is National Highway 1A। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सा नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर यूटी को लिंक करता है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले। मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। तो जो नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर यूटी को लिंक करता है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से, वो है आपका ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 1A। अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे NH44। ठीक है, तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, अगर 1A लिखा है या NH44 लिखा है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो पहले इसको नेशनल हाईवे 1A बोला जाता था, अब नेशनल हाईवे 44 भी बोला जाता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। होप आपको राइट आंसर मिल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज हुज पीरियड वाज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा किसका पीरियड जो है वो कश्मीर के लिए डार्केस्ट पीरियड रहा है उनकी हिस्ट्री में। ठीक है, तो ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए इज डोगरा रूल, ऑप्शन बी इज अफगान रूल, ऑप्शन सी इज मुगल रूल एंड ऑप्शन डी सिख रूल। तो इनमें से किनका रूल जो है वो कश्मीर के लिए बड़ा ही अंधकार भरा रहा, बहुत ही डार्केस्ट पीरियड रहा उनके लिए? तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी चल रही है फिर आपकी। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आंसर बताऊंगा आपको। दिल थाम के बैठिए, राइट आंसर आ रहा है। सो द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज ऑप्शन बी अफगान रूल। जी हाँ, अफगान रूल जो है वो कश्मीर के लिए डार्केस्ट पीरियड रहा है, बिकॉज इन्होंने इतनी लूट और इतनी तबाही मचाई थी कि कश्मीर में हर तरफ सन्नाटा और डर बैठ गया था लोगों के बीच में। लोग अपने घरों के बाहर नहीं आते थे लूट के डर से, उनके कपड़े तक चोरी हो जाते थे। सो इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, अफगान रूल। और इन्होंने रूल किया है लगभग 67 ईयर्स। ठीक है, 67 ईयर्स जो है इन्होंने रूल किया है। तो आपके लिए एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, आप मुझे बताएंगे कि पहला अफगान रूलर जो था वो कश्मीर का कौन था, किसका रूल जो है वो अफगान में आया फर्स्ट
और इसका आप गवर्नर भी बता सकते हैं कि कौन सा पहला गवर्नर था, क्योंकि किंग्स यूजली रूल नहीं करते हैं, उनके आगे गवर्नर बनाए जाते हैं और गवर्नर आके उन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। सो आप गवर्नर भी बता सकते हैं और किंग भी, दोनों भी बता सकते हैं मुझे। तो होप आपको आंसर मिलेगा और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 इज द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज नाउन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला वुडन ब्रिज जो कि श्रीनगर में बनाया गया, उसका नाम क्या है या उसको किस नाम से जाना जाता है? सो ऑप्शंस आर राइट हियर। ऑप्शन ए ज़ैनाकुट, ऑप्शन बी ज़ैनाकदल, ऑप्शन सी ज़ैनागीर एंड ऑप्शन डी ज़ैनाकर। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें कि इनमें से जो वुडन ब्रिज है श्रीनगर में, उसको किस नाम से जाना जाता है। सो राइट आंसर मैं बताने लगा हूं आपको, जल्दी से आंसर को गेस कर लें। सो द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज नाउन एज ऑप्शन बी ज़ैनाकदल, ठीक है। ज़ैनाकदल नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहला वुडन ब्रिज था जो श्रीनगर में बनाया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसको किसने बनाया, ठीक है। तो इतना होमवर्क नहीं दूंगा, ये मैं बताने लगा हूँ आपको। इसको एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करवाया था ज़ैनुल अबीदीन ने। और ज़ैनुल अबीदीन को क्या बोला जाता है? अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। ज़ैनुल अबीदीन ने, ठीक है, इसको क्या किया है? कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, कि पहला वुडन ब्रिज जो है वो कश्मीर में कहाँ बनाया गया है, किसने बनाया है और कौन सा है। ज़ैनाकदल है, श्रीनगर में बनाया गया, और ज़ैनुल अबीदीन ने बनाया है, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और ज़ैनुल अबीदीन किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? जल्द ये आप मुझे बताएंगे, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे कि ज़ैनुल अबीदीन कौन सी डायनेस्टी से हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कश्मीरी डांस परफॉर्म्ड बाय द मैन फोक ऑफ बटल ट्राइब। तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा, ऑप्शन दूंगा मैं, आप उन ऑप्शंस में मुझे बताएंगे कि कौन सा कश्मीरी डांस जो है वो फोक मैन परफॉर्म करते हैं वटल ट्राइब के। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है स्वांग, ऑप्शन बी है बांट पाथर, ऑप्शन सी है दुमहल और ऑप्शन डी है व्यूगी नाचुन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले, ठीक है, कि कौन सा जो है डांस फॉर्म है जो कि मैन द्वारा किया जाता है और स्पेशली बटल ट्राइब को ही है वो इसको परफॉर्म करते हैं। आंसर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी आंसर बताने लगा हूँ आपको। सो द कश्मीरी डांस परफॉर्म्ड बाय द मैन फोक ऑफ बटल ट्राइब इज ऑप्शन सी दुमहल, ठीक है। दुमहल एक डांस फॉर्म है जो कि बटल ट्राइब के मैन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। और ये एक लॉन्ग कॉनिकल कैप्स पहनते हैं, ठीक है, कॉनिकल कैप्स पहनते हैं और बड़े बड़े रोप्स पहनते हैं, कलरफुल रोप्स पहनते हैं और फिर वो डांस परफॉर्म किया जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द कल्चर ऑफ कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के कल्चर से रिलेटेड है ये। और बटल ट्राइब के जो मैन फोक हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट संतूर इज यूज्ड। तो आपने मुझे बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें संतूर को यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज हफीजा डांस, ऑप्शन बी इज बांट पाथर, ऑप्शन सी इज दुमहल एंड ऑप्शन डी इज व्यूगी नाचुन। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इसका राइट आंसर क्या है। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से किस डांस में आपको संतूर का यूज़ करना पड़ता है। संतूर एक कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है और इसको मेरे हिसाब से और इसमें बड़े सारे स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, उनको, ये सितार की तरह होता है लेकिन डिफरेंट फ्रॉम सितार। सो बताएंगे मुझे कि कौन से डांस में इसका यूज़ होता है। जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं आंसर बताने लगा हूँ आपको। सो जो इंस्ट्रूमेंट संतूर है वो कौन सी डांस फॉर्म में यूज़ होता है, वो होता है ऑप्शन ए हफीज़ा डांस में, ठीक है। स्पेशली जो है हफीज़ा डांस पे, हफीज़ा डांस जो है वो संतूर पे होता है और ये कश्मीरी लेडीज़ परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द वेडिंग्स, ठीक है, यूजुअली वेडिंग्स में होता है ये, ठीक है। तो इसको फीमेल परफॉर्म करते हैं और इसके साथ संतूर को बजाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि JKTDC यानी जम्मू कश्मीर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन आपके सामने रहे। ऑप्शन ए है 13 जनवरी 1969, ऑप्शन बी है 13 जनवरी 1970, ऑप्शन सी है 13 मार्च 1980 एंड ऑप्शन डी इज 13 अप्रैल 1990। जल्दी से आंसर को
गैस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए JKTDC के अंडर बड़े सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं, तो इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है कि JKTDC कब एस्टैब्लिश्ड हुआ है। तो मैं आंसर आपको बताने लगा हूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। 13 फरवरी 1970 को स्थापना होती है आपकी जम्मू कश्मीर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द फेमस अमरनाथ केव फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। होप अमरनाथ केव का सबने नाम सुना होगा। आपने मुझे बताना कि जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है बारामूला एंड ऑप्शन डी है बांदीपुरा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि जो है आपका अमरनाथ केव्स हैं वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हैं। तो मैं आपको आंसर बताने लगा हूं। सो द अमरनाथ केव्स फॉल्स इन ऑप्शन बी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। सबने नाम सुना है अनंतनाग का, सॉरी अमरनाथ का। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़नी है तो मैं उसके लिए भी आपकी अलग से क्लासेस लेकर आऊँगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पढ़ना चाहते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस या नहीं, क्योंकि ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एक सेपरेट टॉपिक है और क्लास 4th को भी आ सकता है इस पे क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु ड्राफ्टेड द आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज अ गोल्डन क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन कि 370 आर्टिकल को किसने ड्राफ्ट किया था एज अ टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन ए है हरि सिंह, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एन गोपाल स्वामी अयंगर एंड डी इज शेख अब्दुल्ला, मतलब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इनमें से किसने ड्राफ्ट किया है आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से आंसर को गेस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को भी पूछ सकते हैं और क्लास 4th को भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बताने लगा हूं आपको। सो द आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज ड्राफ्टेड बाय ऑप्शन सी एन गोपाल स्वामी अयंगर। बड़े सारे बच्चों ने शेख अब्दुल्ला लिखा होगा, लेकिन शेख अब्दुल्ला इज नॉट द राइट आंसर। एन गोपाल स्वामी अयंगर इज द मैन हु ड्राफ्टेड द आर्टिकल 370। मैं आपको बता दूं, जब 4 जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर से वो गए थे एक्चुअली जम्मू कश्मीर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि क्योंकि इंडिया को हमने असेस कर लिया था। ठीक है, मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ऐसे। लेकिन BR अम्बेडकर जी ने साफ मना कर दिया कि हम जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है, जो कि टेम्पररी प्रोविजन है, उसको हम नहीं फ्रेम करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी में से एक मैन को चुना, दैट इज एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि दीवान भी रह चुके थे हरि सिंह के साथ। सो उन्होंने फ्रेम किया 370 आर्टिकल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, यस, लेटर ऑन इसमें थोड़ा और वर्क किया गया, वो किया गया शेख अब्दुल्ला के द्वारा, और भी मतलब जम्मू कश्मीर की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भी इस पर वर्क किया है। बट हाँ, मेन जो ड्राफ्टिंग काम था वो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने ही किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ एक और, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट बाय इंडिया। आई एम रिपीटिंग अगेन कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर बट बिल्ट बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था। सो ऑप्शन के पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन सी इज सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी इज दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो। नहीं जानते हो वेट कीजिए, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। सो जो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि जम्मू कश्मीर यूटी में बनाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन सी सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि इंडिया द्वारा बनाया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि कौन सी रिवर पे बनाया गया है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये जो है वो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इंडिया द्वारा बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ UTJNK। पहले मैंने बिल्ट बाय इंडिया का पूछा है, अब सिर्फ मैंने पूछा कि पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर यूटी का कौन सा था। तो चलिए आंसर पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए इज मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी इज लाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी इज दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर यूटी का कौन सा था। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का कौन सा है। मैं आंसर आपको बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, मोहरा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बहुत पुराना है, लगभग 100 ईयर्स पुराना है ये। ठीक है, तो ये तब से जम्मू कश्मीर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इवन इसमें जो मशीनरी है वो भी वुड की लगाई गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी रिवर में है। ठीक है, इतना काम आप करेंगे कि मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया था। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। पहले मैंने आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछा है, अब मैंने पूछा है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो है इनमें से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन ए है मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी इज अगेन बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी इज दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। मैं आंसर आपको बताने लगा हूं विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। तो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है वो है आपका बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये 2008 में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप कि बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने बता दिया आपको, ये कौन से ईयर में भी कंप्लीट हो गया था वो भी बता दिया मैंने आपको, कौन सी रिवर पे है ये मैं बता सकता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे नजर डालते हैं। विच फेमस टेम्पल इन UTJNK इज नोन एज तख्ते सुलेमान। तो कोई मंदिर है जम्मू कश्मीर में जिसका दूसरा नाम है तख्ते सुलेमान, वो कौन सा मंदिर है वो आपने मुझे बताना है। ऑप्शन ए इज मार्तंड टेम्पल, ऑप्शन बी इज शारिका टेम्पल, ऑप्शन सी इज खीर भवानी टेम्पल एंड ऑप्शन डी इज शंकराचार्य टेम्पल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से कौन सा टेम्पल है जिसको तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें भाई, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। तख्ते सुलेमान कहा जाता है ऑप्शन डी शंकराचार्य टेम्पल को। ठीक है, शंकराचार्य टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज तख्ते सुलेमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following district of UT Jammu and Kashmir is known as the land of springs? One of the important question कि land of spring कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। ऑप्शन ए इज रियासी, ऑप्शन बी इज उधमपुर, ऑप्शन सी इज अनंतनाग एंड ऑप्शन डी इज बांदीपोर। जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसको लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बोला जाता है। तो मैं आंसर बताने लगा हूं। तो लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बोला जाता है आपका ऑप्शन सी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को। तो कोई कंफ्यूजन ना रखें, अनंतनाग और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है बडगाम, दोनों को बोला जाता है आपका लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और बडगाम दोनों को बोला जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और अब आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन आज का। हु रोट द बुक टाइटल्ड आतिशे चिनार। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आतिशे चिनार किताब की रचना किसने की है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है गुलाम नबी ख्याल, ऑप्शन बी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी इज रहमान राही एंड ऑप्शन डी इज दीनानाथ नदीम। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि आतिशे चिनार के रचयिता कौन है। मैं आपको आंसर बताने लगा हूं विद इन सेकेंड्स। द बुक टाइटल्ड आतिशे चिन्नार, आंसर गैस कर लें, आंसर आने वाला आपके सामने। आतिशे चिन्नार वॉज रिटन बाय ऑप्शन बी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी बायोग्राफी लिखी है इस किताब में। ठीक है, तो इट इज़ द बायोग्राफी। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी जो है वो बायोग्राफी है किसकी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की। उनका नाम है आतिशे चिनार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं।
और अगर आप ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, आप क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, और अगर आपकी कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे रोक देते हैं हम। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो इनसे भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी फुली आपको सपोर्ट करें और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो ढूंढ कर लाएं। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए इसी तरह से हार्डवर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितनी ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी हम भी मोटिवेटेड रहेंगे कि हम आपके लिए नई सी नई वीडियोस लाते रहें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।